हेलो स्टूडेंट। तो आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टारगेट जॉब में। आज हम बात कर रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड प्रश्न लेके आ चुके हैं। जिस तरह से एग्जामिनर आपके एग्जाम में प्रीवियस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एवं करेंट क्वेश्चन रखता है, उसी के अनुसार लाया गया हर एक प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट रखा गया, हर एक टॉपिक से लाया गया है। तो आप लोग इसे बारीकी से लगाना, जो याद ना हो उसे याद जरूर कर लेना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में सेम टू क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिल सके। तो चलते हैं बिना टाइम गवाते हुए सीधे क्वेश्चन की ओर। और हमारा पहला क्वेश्चन देखो, करेंट का क्वेश्चन दिया गया है और क्या बोला है कि हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत का क्या, यहाँ पे क्या कर लेना, क्या स्थान है बताओ। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत का क्या स्थान रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। 124वें स्थान रहा था। क्या रहा था, तो 124वें स्थान रहा था। अगला प्रश्न दिया गया है कि देखो क्या दिया है कि गुलरुखी के नाम से बताओ, जल्दी बताओ कि गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता था। इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट है कि गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता था। सिकंदर लोदी, अमीर खुसरो, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये सिकंदर लोदी कौन जाना जाता है गुलरुखी के नाम से, तो सिकंदर लोदी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि अजमेर में किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह थी। अजमेर में पूछा है कि किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह थी। आगा खां, साईं बाबा या फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ख्वाजा। किनका था, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का था। किसका था, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान में रखना। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि संविधान के किस भाग में, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। बताओ जल्दी कि नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किस भाग में किया गया। भाग एक, भाग दो, भाग चार या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख जो किया गया वो क्या किया गया, भाग चार में। किस में किया गया, भाग चार में। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भाग एक में क्या है, राज्य है, क्या है, भाग एक में राज्य से संबंधित है। और भाग दो में क्या हो जाएगा, भाग दो में नागरिकता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नागरिकता। ये ध्यान में रखना, क्या हो जाएगा, नागरिकता। अगला प्रश्न दिया गया है एशिया की अब तक एशिया की अब तक की सबसे ऊंची भूमि कला समूह प्रदर्शनी कहाँ शुरू की गई है। बता जल्दी कि एशिया की अब तक की सबसे ऊंची भूमि कला समूह प्रदर्शनी कहाँ शुरू की गई है। लेह, दिल्ली, असम या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेह। क्या हो जाएगा, लेह। एशिया का पूछ रहा है सबसे ऊंची भूमि कला समूह, तो लेह में हुआ है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया है विधि के समक्ष विधि के समक्ष समानता लिया गया है। बता, विधि के समक्ष समानता जो लिया गया है वो किस देश से लिया गया। रूस से लिया है, अमेरिका, इंग्लैंड। तो किस देश से लिया है विधि के समक्ष समानता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड से। किस देश से लिया है, इंग्लैंड से लिया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भाग कितने में, भाग ये भाग तीन में। किस में है, विधि के समक्ष समानता जो है ये भाग किस में कितने है, तो भाग तीन में है, ध्यान में रखना। और आर्टिकल 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद। अनुच्छेद जो होगा वो 14 हो जाएगा। क्या, अनुच्छेद 14 में। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूची है। बताओ जल्दी कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। 9, 10, 11 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा, मूल संविधान पूछा तो मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। कितना थी, 8 थी। आप लोग ध्यान में रखना कितनी थी, 8 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं होगा। अगर वर्तमान में संशोधन, क्या
वर्तमान में जो है वो 12 अनुसूचियां, कितना है तो 12। अगला प्रश्न दिया गया है, किस अनुच्छेद किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं? बताओ जल्दी कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय जो है, यहाँ पे कर लें, न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं? अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 164 या फिर अनुच्छेद 123। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत ले सकते हैं न्यायालय से परामर्श? तो आपका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 143। किससे? अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे याद जरूर रखना। अगला प्रश्न दिया गया है कि में किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया? बताओ जल्दी कि किस अनुच्छेद में, सॉरी उपराष्ट्रपति है, राष्ट्रपति नहीं, किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 63 या फिर अनुच्छेद 75 में। तो किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का पद प्रावधान किया गया? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 63 में। किस में दिया गया? तो अनुच्छेद 63 में दिया गया उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए अनुच्छेद है। भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए अनुच्छेद दिया गया, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 17 या फिर अनुच्छेद 19, या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए जो दिया गया है वो दिया गया अनुच्छेद 3 में। किस में दिया गया? अनुच्छेद 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एनसीआर की तरह एससीआर की गठित किया गया है? बताओ कि कौन सा राज्य सरकार ने एनसीआर की तरह एससीआर गठित किया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन किया है, कौन सा राज्य किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कौन किया है? उत्तर प्रदेश सरकार किया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना जरूर। अगला प्रश्न दिया गया है कि पुद्दुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? बताओ जल्दी कि पुद्दुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1962 में। कब किया गया था? तो 1962 में शामिल किया गया था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रति वर्ष विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 30 जनवरी, 4 फरवरी या फिर 1 दिसंबर को? तो ये जो प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है वो 4 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है कि आदित्य L1 लॉन्च हुआ। बताओ आदित्य L1 जो लॉन्च हुआ था वो कब लॉन्च हुआ था? 2 सितंबर 2023, 3 सितंबर 2023 या फिर 4 सितंबर 2023 को? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ख़ास है, पूछ सकता है आपका 2023 का भी, आप 2023 का भी आपका करंट अफेयर पूछ देता है। तो ध्यान में रखना, 2 साल के आसपास के करंट अफेयर आपका एग्जाम में पूछा गया है। तो आदित्य L1 का लॉन्च हुआ, आदित्य L1 जो है लॉन्च हुआ था वो कब हुआ था ये आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 2 सितंबर 2023 को लॉन्च हुआ था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये भी आपको पूछ सकता है कि आदित्य L1 लॉन्च कहाँ से हुआ था? तो बताओ जल्दी कि आदित्य L1 जो है लॉन्च कहाँ से हुआ था? तो ये जो हुआ था वो श्री हरिकोटा से। कहाँ से हुआ था? श्री हरिकोटा। ये भी याद रखना, कहाँ हो जाएगा? श्री हरिकोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्री हरिकोटा से लॉन्च हुआ था, याद रखना। अगला प्रश्न दिया गया है कि इकाना स्टेडियम कहाँ स्थित है? बताओ, इम्पोर्टेंट है। इकाना स्टेडियम कहाँ है? बताओ, बिहार, लखनऊ, कानपुर? तो इकाना स्टेडियम जो है वो लखनऊ में। कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है कि कहाँ पर पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव आयोजित किया गया? पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट जो महोत्सव है आयोजित किया गया है? मुंबई, केरल या फिर कोलकाता में? तो कहाँ पर पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव आयोजित किया गया है? तो आप लोग ध्यान में रखना, आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल में। कहाँ किया गया है? तो केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न दिया गया है, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म बताओ। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा प्लेटफॉर्म है? गोरखपुर, हुबली, उड़ीसा, ये इनमें से कोई नहीं। तो बताओ जल्दी कि विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन होगा? तो ये हुबली हो जाएगा। कितना क्या हो जाएगा? हुबली, जो कर्नाटक में पड़ता है। ध्यान रखना, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म हो गया हुबली। कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक रेलवे से संबंधित है कर्नाटक। इसकी इस प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछ दिया तो 1500 कितना 1507 1500 सॉरी कितना हो जाएगा 1507 किलोमीटर। ये याद रखना कितना लंबा है, तो 1507 किलोमीटर है। और विश्व का सबसे बड़ा रेलवे हुबली हो जाएगा कर्नाटक में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को पास शेयर जरूर कर देना, और चैनल पे आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिल सकेगा और आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट दे सकते हो, इसकी 100% गारंटी है। अगला प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में पद्म श्री पुरस्कार विजेता कमला पुजारी का निधन हुआ, वो कहाँ की थी? बताओ। हाल ही में जो पद्म श्री पुरस्कार विजेता कमला पुजारी का निधन हुआ है, वो कहाँ की थी? जो पूछ रहा है कहाँ की थी, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर उड़ीसा की? तो कहाँ की थी बताओ जल्दी। राइट आंसर हो जाएगा, वो उड़ीसा की थी। कहाँ की थी? उड़ीसा की थी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि जौनपुर की स्थापना किसने की थी? किस शासक ने की थी जौनपुर शहर की स्थापना? तो फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जौनपुर की स्थापना जो है वो कौन किया था? तो फिरोज शाह तुगलक। कौन क्या था? FST, फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि मेघालय की राजधानी, देखो आपका कांस्टेबल में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ध्यान में रखना कि मेघालय की राजधानी पूछ दिया था। अब राज्य का नहीं, देश का पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? कंट्री अलग वाई अलग कंट्री का पूछ सकता है, राजधानी और मुद्रा, ये ध्यान में रखना। देश का, अपने देश का तो नहीं पूछ सकता है, पहले पूछता था लेकिन नहीं पूछ सकता, लेकिन अब दूसरे देश का जरूर पूछेगा, तो याद रखना। और मुद्रा भी याद रखना। तो मेघालय की राजधानी कहाँ हो जाएगा? तो मेघालय की राजधानी आप सभी को पता होगा, ऑप्शन में ही नहीं दिया गया। मेघालय की राजधानी जो है वो ऑप्शन में ही नहीं दिया गया, तो इम्पोर्टेंट बन रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या मार देना है? तो इनमें से कोई नहीं। मेघालय की राजधानी शिलोंग होता है। क्या होता है? मेघालय की राजधानी शिलोंग होता है, ये ध्यान में रखना। क्या हो जाएगा? शिलोंग। ऑप्शन में नहीं दिया है तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न दिया गया है, क्या दिया गया है अगला प्रश्न कि नाबार्ड की स्थापना, क्या पूछा है? नाबार्ड की स्थापना जो है वो किस वर्ष हुआ था? बताओ जल्दी। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 या फिर 12 जुलाई 1983 या फिर 12 जुलाई 1984। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 12 जुलाई 1982 को। नाबार्ड की स्थापना जो हुआ था 12 जुलाई 1982 को हुआ था। और कहाँ हुआ था बताओ बताओ। स्थापना जो नाबार्ड की कहाँ हुआ था? तो ये मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट बनता है। क्या बनता है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था, और कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत में सर्वप्रथम एशियाई खेल हुए थे। बताओ। भारत में सर्वप्रथम एशियाई खेल कब हुए थे? 1951, 53 या फिर 56 में? तो ये हुआ था 1951 में। भारत में सर्वप्रथम एशियाई खेल जो हुए थे वो 1951 में हुए थे। और कहाँ हुआ था बताओ। भारत में सर्वप्रथम एशियाई खेल हुआ था, कहाँ हुआ था? तो ये दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। ध्यान में रखना, पूछता है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है, तो याद रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? बछेंद्री पाल, संतोष यादव, विजय लक्ष्मी, या इनमें से कौन है? तो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला जो है वो बछेंद्री पाल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बछेंद्री पाल। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि खजूरी गुड़ को GI टैग मिला, किस राज्य में संबंधित है? बताओ जल्दी कि खजूरी गुड़ को GI टैग मिला यह किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, असम या फिर उड़ीसा से? तो कहाँ संबंधित है? खजूरी गुड़ को GI टैग मिला है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य में। किससे मिल रहा है खजूरी GI टैग को? उड़ीसा राज्य का
आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि यूनेस्को क्या दिया गया है, यूनेस्को के 46वें विश्व धरोहर सत्र की मेजबानी कौन कर रहा है? बताओ, यूनेस्को के 46वें विश्व धरोहर सत्र के मेजबानी जो है वो कौन करा? महाराष्ट्र, चेन्नई, नई दिल्ली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन किया है बताओ? यूनेस्को के 46वें विश्व धरोहर। बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास जवाब क्वेश्चन है, बताओ जल्दी। आपका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। कौन किया है? तो नई दिल्ली आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि अस्थाई सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? अस्थाई सेना की प्रथा जो है वो किसने प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर बाबर? तो बताओ, अस्थाई सेना की प्रथा जो है किसने प्रारंभ की थी? तो ये अलाउद्दीन खिलजी की थी। कौन की थी? अलाउद्दीन खिलजी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन है? पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता जो है वो कौन है? पाकिस्तान शब्द का नाम कौन रखा था? तो ये रखा था चौधरी रहमत अली। कौन रखे थे? चौधरी रहमत अली। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें मिस करते हैं और मोहम्मद अली जिन्ना मारते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। क्या है? बिल्कुल गलत हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। और जो कि पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता जो है वो चौधरी रहमत अली है। आप लोग ध्यान में रखना, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? बताओ, बुद्ध चरित्र की रचना जो है वो किसने की? अश्वघोष, चाणक्य या फिर बाणभट्ट? तो बुद्ध चरित्र की रचना जो है वो कौन किया था? तो अश्वघोष के थे। कौन के थे? अश्वघोष। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चाणक्य जो है अर्थशास्त्र के किए थे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करा था? कौन सा शासक बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करा था? चंद्रगुप्त मौर्य, राजा राज प्रथम, राजा राज द्वितीय? बताओ जल्दी, कौन किया था बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण? इंपॉर्टेंट है, खास है, पूछा गया प्रश्न है। तो राजा राज प्रथम ने करा था। कौन क्या था? राजा राज प्रथम कराया था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण। अगला प्रश्न दिया गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक पूछा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक सम्राट कुमार गुप्त था। कौन था? सम्राट कुमार गुप्त था। आपका राइट आंसर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक ऑप्शन नंबर सी। कब किया था? तो ये क्या था? 427। कितना किया था? 427 ईसा पूर्व में। कब किया था? 427 ईसा पूर्व। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो सम्राट कुमार गुप्त। अगला प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में कहाँ हाइब्रिड कोर्ट रूम का उद्घाटन हुआ है? हाल ही में कहाँ हाइब्रिड कोर्ट रूम का उद्घाटन हुआ? दिल्ली, प्रयागराज या फिर उड़ीसा में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में। कहाँ किया गया हाइब्रिड कोर्ट रूम का? तो दिल्ली में किया गया। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न है सिजदा और पायोबोस, सिजदा और पायोबोस प्रथा किसने चलाई थी? बताओ जल्दी कि सिजदा और पायोबोस प्रथा जो है वो किसने चलाई थी? अकबर, जहांगीर, बलबन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सिजदा और पायोबोस की प्रथा जो है वो बलबन चला था। कौन चला था? बलबन ने चला था। तो ध्यान रखना, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिजदा और पायोबोस का। प्रीवियस क्वेश्चन में आपका पूछा था, तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि नामदेव कहाँ के संत थे? बताओ कि नामदेव जो थे वो कहाँ के संत थे? पंजाब, महाराष्ट्र या फिर असम का? तो नामदेव जो थे वो महाराष्ट्र राज्य का, कहाँ का? महाराष्ट्र राज्य का संत थे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि सितार का जनक किसको माना जाता है? अमीर खुसरो, गालिब मिर्जा, बीरबल को? तो सितार का जनक जो किसे माना जाता है? तो अमीर खुसरो को माना जाता है। किसे माना जाता है? अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कर देना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की लवन नदी के नाम से जानी जाती है। कौन सा नदी जो है भारत की लवन नदी के नाम से जानी जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लूनी नदी। कौन नदी है? लूनी नदी जो है भारत की लवन नदी के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है लोक चित्रकला। चलो बताओ, इम्पोर्टेंट है, जो बोलता है इम्पोर्टेंट का इम्पोर्टेंट। आपका एसआई में कांस्टेबल में कई बार ये क्वेश्चन पूछा है, ध्यान में रखना, इम्पोर्टेंट है कि लोक चित्रकला की मधुबनी शैली जो है भारत के किस राज्य में प्रचलित है? बताओ, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर बिहार? तो बताओ जल्दी कि लोक चित्रकला मधुबनी शैली जो है वो बिहार राज्य से संबंधित है। कहाँ से? बिहार राज्य से संबंधित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है राम मंदिर का भूमि पूजन। देखो, इम्पोर्टेंट है, राम मंदिर का भूमि पूजन कब हुआ था? जल्दी बताओ कि राम मंदिर का भूमि पूजन जो हुआ कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? 5 अगस्त 2020 को हुआ था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कब हुआ था? तो 5 अगस्त 2020 को। सॉरी, यहाँ पे अगस्त थोड़ा मिस्टेक, ध्यान में रखना। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि गुदई महाराजा का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? गुदई महाराजा का संबंध जो है वो किस वाद्य यंत्र से था? तबला, सितार, ढोलक से? तो बताओ जल्दी। आपका राइट आंसर हो जाएगा तबला से। किससे था? तबला से था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, गुदई महाराजा का संबंध। अगला प्रश्न दिया गया है कि किस सिख गुरु ने, बताओ कि किस सिख गुरु ने अमृत सरोवर नामक एक नए नगर की स्थापना की है? किस सिख गुरु ने अमृत सरोवर नामक एक नए नगर की स्थापना की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु रामदास। कौन थे? गुरु रामदास थे। आपका ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि सूफी संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? जल्दी बताओ कि सूफी संप्रदाय जो है वो किस धर्म से संबंधित है? हिंदू, इस्लाम, सिख या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सूफी संप्रदाय जो है वो इस्लाम धर्म से है। किससे है? तो इस्लाम धर्म से संबंधित है, विकसित हुआ है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है ऋग्वेद में कुल अध्याय। क्या पूछा? ऋग्वेद में कुल अध्याय या फिर मंडल पूछा है। तो बताओ, ऋग्वेद में, सॉरी, अध्याय पूछा है। कितना पूछा? अध्याय है। तो ऋग्वेद में कुल अध्याय क्या हो जाएगा? आपका 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म जो है वो किस वर्ष हुआ था? बताओ जल्दी कि इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे पैगंबर मोहम्मद, उनका जन्म कब हुआ था? 565, 568 या फिर 570 में? तो कब हुआ था? तो 570 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 570 ईस्वी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ हुआ था? बताओ जल्दी कि पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था मक्का में। कहाँ हुआ था? मक्का में। ये याद रखना इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न दिया गया है, क्या दिया गया है कि किसको वर्ष 2024 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला है? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 में किसे दिया गया है? अमिताभ बच्चन, सुनील शेट्टी, सनी देओल या इनमें से कोई नहीं? तो ये दिया गया है अमिताभ बच्चन जी को। किसे दिया गया? अमिताभ बच्चन जी को। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है वाईकोम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया है? वाईकोम सत्याग्रह जो है वो कहाँ चलाया गया है? असम, केरल या फिर बिहार में? तो ये केरल में चलाया गया। किस राज्य में? केरल राज्य में वाईकोम सत्याग्रह चलाया गया था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ था? बताओ, कितना इंपॉर्टेंट लाजवाब क्वेश्चन है। तो भारत में
भारत में इस्पात का जो उत्पादन सर्वप्रथम हुआ वो हुआ है 1913 में। कब हुआ? 1913 में। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि पहले औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1905, 1907 या फिर 1910 में? तो पहले औद्योगिक सम्मेलन जो है वो 2007 में। कब आयोजित किया गया था? तो 2007 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि शांति निकेतन कहाँ स्थित है? शांति निकेतन जो है, शांति निकेतन वो कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल, भोपाल, चित्तौड़गढ़ या फिर इनमें से कोई नहीं? तो शांति निकेतन जो स्थित है वो क्या हो जाएगा? तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा या फिर डूरंड रेखा? तो भारत और अफगानिस्तान के बीच जो रेखा है वो उससे डूरंड रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? डूरंड रेखा कहते हैं। मैकमोहन रेखा बताओ। मैकमोहन रेखा क्या हो जाएगा? भारत और क्या हो जाएगा? भारत और क्या हो जाएगा? चीन। भारत और चीन के बीच स्थित मैकमोहन रेखा। रेड क्लिफ रेखा क्या हो जाएगा? भारत और पाकिस्तान। क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। ध्यान में रखना, रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान, मैकमोहन भारत चीन, डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच है। तीनों का तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों क्वेश्चन याद रखना, लाजवाब क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया है भारतीय संसद का उद्घाटन किसने किया था? बताओ। भारतीय संसद का उद्घाटन जो है वो किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड मैकाले या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये कौन क्या था भारतीय संसद का उद्घाटन? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन क्या था। कौन क्या था? लॉर्ड इरविन। ऑप्शन नंबर है आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। कब क्या था बता दो, इंपॉर्टेंट है, पूछता है क्वेश्चन कि कुछ को भारतीय संसद का उद्घाटन कब हुआ था? तो ये हुआ था 18, कितना हुआ था? 18 जनवरी 1927 को। 18 जनवरी 1927 को किया था। और कौन किया था? तो लॉर्ड इरविन किया था। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत की संसद में एक भी दिन ना जाने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? बताओ, इंपॉर्टेंट है कि भारत की संसद में एक भी दिन ना जाने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो चौधरी चरण सिंह थे। कौन थे? चौधरी चरण सिंह। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आज यहीं तक मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के पास या फिर आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर एक बार शेयर जरूर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।